इस्कंदर पुतिन का वो शिकारी है जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। खासकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्कंदर रूसी सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन से लेकर यूरोपीय देश इस मिसाइल सिस्टम से खौफ खाते हैं। इस्कंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे जमीन से दागा जाता है। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर तक होती है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देकर टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। तो कोई शक नहीं कि जो खौफ पैदा किया है यूक्रेन के अंदर, 500 किलोमीटर तक रूस मार गिरने के काबिल रखता है यूक्रेन के अंदर, तो ये जरूर ड्रोन्स तो है ही हैं। उसके अलावा इतना एक्यूरेट और लॉन्ग रेंज एंड प्लस शॉर्ट रेंज, यही कारण है यूक्रेन जो है खौफ है यूक्रेन के अंदर, खासकर इस्कंदर मिसाइल को देखते। सिर्फ इस्कंदर मिसाइल ही नहीं बल्कि जंग के मैदान में पुतिन की सेना हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रही है। और जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल का मतलब रूसी भाषा में डैगर यानी खंजर होता है। ये नाम ही इसकी मारक क्षमता का संकेत देता है। इसकी रफ्तार और ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे लेकर रूस दावा करता है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी स्पीड 10 मैक यानी आवाज से 10 गुना ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो इसकी अनुमानित रेंज 460 से 480 किलोमीटर है। किंजल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। किंजल में उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता है जिसकी वजह से यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। हालांकि इस मिसाइल की भी कुछ कमजोरियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में कई बार किंजल अपने टारगेट को चूक गई। वजह यह है कि जितनी तेज ये मिसाइल चलती है उतनी ही मुश्किल से वो अपनी लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स नहीं पकड़ पाती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। रूस दावा कर रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 10 मैक स्पीड है, उससे ज़्यादा है, पर कहा जाता है क्योंकि वो टारगेट मिस कर रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुक्स देखा गया है। लेकिन ऑल सेड एंड डन इट इज़ किंजल इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी डिवास्टेटिंग मिसाइल विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ डैमेज इन यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा दौर में ड्रोन बेहद अहम हथियार के तौर पर उभर कर सामने आया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले के लिए ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। वहीं रूस का एक ड्रोन यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है जिसका नाम है ज़ाला लैंसेट ड्रोन। यूक्रेनी सेना को रूस के लैंसेट ड्रोन ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। यूक्रेन के कई सैन्य बेस और एम्युनिशन सेंटर्स और ऑयल डिपो पर भीषण तबाही में ज़ाला लैंसेट ड्रोन शामिल रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन में जिस तरीके से ठंड दस्तक दे रही है उसमें अब इस ड्रोन का खतरा यूक्रेनी सैनिकों को सता रहा है। ज़ाला लैंसेट का इस्तेमाल टोही और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए किया जा सकता है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है, इसे कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है। वहीं अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर यानी 25 मील है और ये अपने साथ 12 किलो के वॉरहेड ले जा सकता है जो छोटे और मध्यम टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। रूस का ये लैंसेट ड्रोन हल्का, तेज और सटीक है। यही वजह है कि रूस इस ड्रोन से यूक्रेन के रडार सिस्टम, हथियार डिपो और सैन्य गाड़ियों को लगातार निशाना बना रहा है। एक तरफ जहां रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस पर आक्रामक है। रूस को परेशान करने, उसके इलाकों और टारगेट्स को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन के कुछ हथियार बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं।
यूक्रेन को ये सारे हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दिए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस की नाक में दम कर रखा है, जिसमें पहला नाम है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैकएमएस। यूक्रेन के पास MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की कई बैटरियां हैं। इस मिसाइल सिस्टम को अमेरिका बनाता है, जो जंग के मैदान में रूसी सैनिकों का काल माना जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम का वजन 1670 किलो है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 13 फीट लंबी है। अटैकएमएस की रेंज 300 किलोमीटर मानी जाती है। ये 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसमें हीट फ्रैगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाया जाता है। कि आप जब इसको फायर करते हैं, इसमें लाइक बरसात, आर्टिलरी की बरसात, और जिसमें अगर मुझे नहीं लगता है जब अगर कोई हम नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन में भी अगर देखें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को और हिमास के जब द्वारा हाई मोबिलिटी व्हीकल सिस्टम के द्वारा ये जब फायर होते हैं, इट कॉजेस ट्रेमेंडस डैमेज। अटैकएमएस के अलावा यूक्रेन फ्रांस ब्रिटेन में बनी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का भरपूर उपयोग कर रहा है। ये लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने इस मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मिसाइल मजबूत और सख्त बंकरों और गहरे छिपे हुए लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है। वहीं इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे कई तरह के फाइटर जेट से दागा जा सकता है। यह मिसाइल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के बाद टारगेट की तरफ चुपचाप बढ़ती है और इसके आने की भनक तक दुश्मन को नहीं लगती। वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन पैट्रियट मिसाइलों का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इसे अमेरिका में 42 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद हवाई सुरक्षा सिस्टम में से एक माना जाता है। यह वही मिसाइल सिस्टम है जिसे लेकर यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को पैट्रियट से मार गिराया। पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल लगभग 80,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और इसके अलग अलग वेरिएंट की गति 3430 से 5022 किलोमीटर प्रति घंटे है। 150 किलोमीटर के आसपास टारगेट को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है और 24 किलोमीटर पर टारगेट को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। और पहले वो फ्रैगमेंटेशन से ध्वस्त करता था, अब डायरेक्ट हिट लेकर के वो ध्वस्त करता है। यही कारण है कि पैट्रियट मिसाइल्स फॉर ऑल द इनकमिंग टारगेट एंड स्टॉर्म मिसाइल्स फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑफेंसिव टारगेट। रूस यूक्रेन जंग अब एक बार फिर सर्द मौसम में प्रवेश कर रही है और यूक्रेन में जिस तरह की ठंड पड़ती है उसमें अब जमीनी स्तर पर लड़ाई दोनों ही देशों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में अब दोनों ही देश अपने घातक हथियारों से जंग का विस्तार करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन अपनी हार या सरेंडर टालने के लिए पूरी शक्ति से पलटवार कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर उसे घुटनों पर लाने में जुटी है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की के रुख से सर्द मौसम में बारूदी तपिश बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।